प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब आज के बाद सिर्फ आखिरी 2 दिन बचे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भीड़ को संभालने और पवित्र स्नान के लिए खास तैयारी की गई है। आपको बता दें कि रविवार को 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि आज सुबह 10 बजे तक ही 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। इस तरीके से 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अब श्रद्धालुओं की कुल संख्या 63 करोड़ के पार जा चुकी है, क्योंकि तमाम आम और खास लोग त्रिवेणी पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का अंतिम स्नान 26 फरवरी को है, लेकिन अभी से ही शहर के अधिकांश होटल 27 फरवरी तक के लिए बुक हैं। करीब करीब यही हालात अरेल में बनाई गई टेंट सिटी के भी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रोज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज के होटल, होम स्टे और मेला क्षेत्र में बने लग्जरी कॉटेज 26 फरवरी तक बुक चल रहे हैं। दूसरी तरफ महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी स्नान भी है, जिसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन तैयार है। महाकुंभ के महाशिवरात्रि स्नान पर बेहतर ट्रैफिक इंतजामों के लिए 6 और आईपीएस अफसर प्रयागराज भेजे गए हैं, जबकि संगम से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक 1450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रेलवे ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। एनडीआरएफ की एक स्पेशल टीम भी यहां पर मौजूद है। प्रशासन को उम्मीद है कि अंतिम स्नान भी सफल तरीके से संपन्न होगा। इस बीच आज संगम पर सफाई का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने की भी उम्मीद है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ सकते हैं, क्योंकि इस दिन महास्नान होना है। लिहाजा पुलिस प्रशासन और दूसरी एजेंसियां लगातार अपनी ओर से हर संभव तैयारियां करने में जुटी हैं। ये हमारी पौराणिक संस्कृति का संगम है। ये आस्थामयी परंपराओं की लहरें हैं। ये मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद पाने का मौका है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक करीब 62 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब इसके समापन में महज 3 दिन ही बचे हैं। आखिरी महास्नान 26 फरवरी यानी बुधवार को महाशिवरात्रि पर है। लिहाजा इसके आयोजन में आगे भी कोई कमी न रहे, इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 65 करोड़ पार कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सनातन को मानने वाले 120 करोड़ श्रद्धालुओं में से आधी आबादी प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुकी है। यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा लिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन लिया। अब सभी की नजरें महाशिवरात्रि के महास्नान पर हैं। ऐसे में प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ ट्रैफिक से निपटने के लिए 6 और आईपीएस अधिकारी भेजे गए हैं। इनमें 1 एडीजी और 5 आईजी शामिल हैं। हर अफसर को अलग अलग रूट की जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी पीएसी सुजीत पांडे प्रयागराज मिर्जापुर राजमार्ग की व्यवस्था संभालेंगे। आईपीएस अधिकारी चंद्र प्रकाश प्रयागराज वाराणसी मार्ग का ट्रैफिक देखेंगे, जबकि आईजी प्रतिंदर सिंह के पास प्रयागराज रीवा राजमार्ग का जिम्मा होगा। वहीं आईजी राजेश मोदक प्रयागराज के शहरी इलाके के ट्रैफिक को संभालेंगे। साथ ही विजिलेंस में आईजी मंजिल सैनी लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ रूट को देखेंगे। देखिए, अब हम लोग प्रिपेयर्ड हैं
कितनी भी भीड़ आए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिवरात्रि को शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना। पुलिस ही नहीं, रेलवे भी प्रयागराज में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वो पैम्पलेट बांटने और दूसरे तरीकों से तीर्थयात्रियों की मदद कर रहा है, जिससे उन्हें आने जाने में सुविधा हो, चाहे वो यहाँ से अयोध्या जा रहे हों या फिर किसी और धार्मिक स्थल। इसके अलावा कुंभ क्षेत्र में मेडिकल मदद भी लोगों को लगातार दी जा रही है। हम लोगों ने कोई भी डे अभी तक नॉन पीक डे जैसा हम लोगों ने डे नहीं मनाया है। हम लोगों ने हर दिन को पीक डे की तरह ही ट्रीट किया है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अकेले हम लोग कितना कॉशियस हैं। फर्स्ट एड हम लोग 2 लाख लोगों को दे चुके हैं। अब तक 2 लाख लोगों को फर्स्ट एड मिल चुका है और 17,000 लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंडरी से ज्यादा जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग अपने 4 आईसीयूज में दे चुके हैं। अभी भी कुछ देर पहले हमारे पास काफी भीड़ अरैल घाट से नैनी की तरफ आना चालू हो गई, तो वहां पर हमने शंकर ढाल और एक मनी बगिया करके स्थान है वहां पर हमने अपने स्टाफ वहां भेजे कि भीड़ को सेग्रीगेट करे और श्योंकी की तरफ डाइवर्ट करे। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग हर मिनट हर सेकंड हम लोग कॉशियस हैं अपने एफर्ट्स को लेके कि ये 26 तारीख का स्नान हम लोग अच्छे तरीके से करा लें। यकीनन तीर्थराज प्रयागराज में अब भी श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं, आखिर हो भी क्यों ना। अब आखिरी 3 दिन जो बचे हैं, सभी को पता है कि ऐसा मौका दशकों बाद आता है, तो इसी को लेकर पुलिस प्रशासन, सरकार और रेलवे समेत तमाम दूसरी एजेंसियों ने पूरी तरह कमर कस ली है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, संतोष शर्मा और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम पर कुंभ स्नान के लिए लोगों का उत्साह चरम पर है। तमाम लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर स्नान के लिए जा रहे हैं और डुबकी लगा करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, सुनिए जरा। प्रशासन को रुकने के लिए बाकायदा से वहां पर कहा जा रहा है कि जल्द स्नान और शीघ्र प्रस्थान, ये स्लोगन, ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि जल्द स्नान करिए और जल्दी से निकल जाइए, क्योंकि भीड़ अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है लोगों को समस्याएं होंगी। बड़ा मजा आ रहा है, जरा बजाइए फिर। सुनाए कुछ, क्या सुनाए? चरण झुकाई के शीश नवाई के, चरण झुकाई के शीश झुकाई के, प्रयाग में डुबकी लगाई के, जय श्री राम गाई के, हाँ गाई के, जय श्री राम गाई, सब गाएंगे। चरण झुकाई के शीश झुकाई के, चरण झुकाई के शीश झुकाई के, प्रयाग में डुबकी लगाई के, जय श्री राम बोल गाई के, जय श्री। और मोदी जी और योगी जी ऐसे ही दोनों की जोड़ी राम लक्ष्मण की बनी रहे और मेरा सत्य सनातन धर्म विजय बना रहे। कहाँ से आए हैं? हम लोग कच्छ से आए हैं, गांधीधाम, कच्छ गुजरात जी। तो कितना चले, हो गया? हाँ हो गया स्नान। बढ़िया था, जो व्यवस्था है योगी जी द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो की गई है बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा तो कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा तो चलना पड़ेगा, उसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन संगम घाट पे स्नान की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप आराम से स्नान कर सकते हैं। आइए, अपना स्नान कीजिए और अपने गंतव्य स्थान पे जाइए, पुण्य कमा लीजिए। पुण्य कमा लीजिए, यहाँ हाँ वो बड़ी बात है। आप धो लीजिए। सनातन धर्म में 144 साल बाद ये जो आया है महापर्व, उसका लाभ लीजिए, डुबकी लगाइए और अपने पुण्य कमाइए। कहाँ से आए? हम आए बिहार से। बिहार से स्नान हुआ? जी बढ़िया से। ट्रेन में भीड़ कम है, ज्यादा? नहीं, भीड़ तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी आ गए। तो टिकट लिए थे? हाँ टिकट लिए थे। हाँ। बिना टिकट संगम? नहीं टिकट लिए, मेरे पास फैमिली भी है। परिवार के साथ? परिवार के साथ आए। कितना किलोमीटर चलना? यहाँ से 8-10 किलोमीटर पैदल चल। 10 किलोमीटर चल लिए? हाँ बहुत बढ़िया से। अभी और आगे चलते 10 किलोमीटर रहता है तो और चल लेते? जी, मेरा फैमिली तो बोली कभी और पैदल चलते, लेकिन फिर भी हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया, बहुत अच्छा से। कोई नहीं।
लोग 8-10 किलोमीटर चलने के बाद भी हिम्मत रख रहे हैं कि हम 8-10 किलोमीटर और चल जाएंगे लेकिन संगम में स्नान करेंगे। यही जो भावना है, यही जो श्रद्धा है जो लोगों को यहाँ तक खींच के लाई है। लोगों के लिए मेला है एक तरीके से ये कुंभ का। कहाँ से आई हैं आप? बनारस से आए हैं। बनारस से। तो बाबा की नगरी छोड़ के यहाँ संगम में बाबा तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ यहाँ का भी हम लोग को है भाई, मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में है तो हम ना आए तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो पुण्य प्रताप मिला? बिल्कुल, साथ में पति पत्नी हम लोग डुबकी लगाए, बिल्कुल लगाए। 25 किलोमीटर चल के भी साथ में हम लोगों ने डुबकी लगाए और पूरे सच्चे दिल से बाबा विश्वनाथ का हम लोगों ने जयकारा लगाया। अब तो शिवरात्रि की तैयारी एकदम। आइए, आप भी आइए, हमारे यहाँ नगरी में आपका स्वागत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा जल ले लिया? बिल्कुल ले लिया सर। तो पूरे परिवार को नहला के ले जा रहा हूँ मैं। अब बहुत खुश हूँ पूजा के लिए। ये बिल्कुल ये अमृत है। कहाँ से आए? झारखंड से आए हुए। रेलवे स्टेशन साहेबगंज ट्रेन से आए हुए हैं। बहुत दूर से आए हम लोग, साहेबगंज जिला, झारखंड से। हाँ, तो स्नान हुआ ना? हाँ, स्नान हुआ। बीत गई। बहुत अच्छा लगा सर, ये बहुत अच्छा लगा सर। मैं हरियाणा से आया हूँ, लेकिन मैंने दिल्ली आया था घूमने से, हमारा कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन अचानक से यहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी गर्व हुई कि नहीं, ऐसा व्यवस्था देख करके बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये लोग हैं जो आ रहे हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, जो 11, 5, 7 जिसमें जितनी दम है उतनी डुबकी लगा रहा है। तो ये भीड़ है, ये दिन भर का यही रेला है, यही रंग है, यही देखने को मिल रहा है। जोश है, सभी कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का कष्ट नहीं है कि अरे बहुत दूर चलना पड़ा। सबको वो कष्ट खत्म हो जाता है जब संगम में आप डुबकी लगाइए, और संगम में डुबकी लगा करके सारी थकान दूर हो जाती। शायद यही सनातन की शक्ति है, यही सनातन की श्रद्धा। प्रयागराज में कुंभ के आखिरी स्नान में बस 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन कुंभ समापन के आखिरी स्नान पर भीड़ उमड़ पड़ी है। बीते 10 दिनों से लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1.25 करोड़ को पार कर गया है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा गया है। महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, देखिए जरा। महाशिवरात्रि का आयोजन अभी 2 दिन बाद यानी 26 फरवरी को होना है, लेकिन भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम भी हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की भीड़ है। मैं इस समय पर संगम मार्ग पर मौजूद हूँ। ये संगम की तरफ जाने और आने वाला रास्ता है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और इंतजाम की बात करें तो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी 7 जो राजमार्ग हैं उनकी जिम्मेदारी सीनियर IPS अफसरों को दी गई है। ये 6 सीनियर IPS अफसर और तैनात किए गए। पहले से जो अधिकारी थे वो तो थे ही, लेकिन उसके अलावा 6 सीनियर IPS अफसर, जिसमें ADG PSC सुजीत पांडे, राजेश मोदक, मंजिल सैनी समेत कुल 6 IPS अधिकारी हैं, जिनको अलग अलग रूट्स की जिम्मेदारी दी गई है। लोगों की बात करें तो सुबह 8 बजे तक 35 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। रोजाना बीते 10 दिनों से 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के श्रद्धालु रोज आते हैं। तो ऐसे में भीड़ के लिए मैनेजमेंट करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है, और इसी चैलेंज को पूरा लोग अपने साथ भटक न जाएं, उसका भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। जी, ये हाथ ये मेरा साथी है ये। हाँ, इसके बगैर ये कहीं चला जाता है तो मन ही नहीं लगता है। अच्छा, आप कहाँ से आए? दुर्गापुर से दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। चले? बहुत चले हैं, सुबह रात से चल रहे हैं हम लोग। हर हर महादेव। रोजाना 1.25 करोड़ लोग आ रहे हैं, और लगातार 43 दिन से आ रहे हैं, और 2 दिन अभी बाकी हैं। 26 फरवरी को जब स्नान होगा, आखिरी महाशिवरात्रि का स्नान होगा, तब चुनौती और बढ़ेगी। और ऐसे में 62 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, ये 65 करोड़ का जाएगा। और प्रशासन के सामने जो चुनौती है वो है इस क्राउड मैनेजमेंट करने की, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने 6 और IPS अधिकारी, यानी कि पूरी की पूरी यूपी पुलिस ने अपनी ताकत लगा दी है साथ में,
पूरी एडीजी पीएससी को जिम्मेदारी दी गई है। आईजी रैंक के 5 अधिकारी चंद्र प्रकाश, प्रीतेंद्र सिंह, राजेश मोदक और मंजिल सैनी को तक लगा दिया गया है। यानी कि हर रूट पर प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी जो 7 रूट्स हैं, 7 राजमार्ग हैं, जो चाहे वो मध्य प्रदेश से आ रहा हो, मध्य प्रदेश के रीवा रोड से, लखनऊ रोड से, वाराणसी रोड से, गाजीपुर रोड से, आजमगढ़ रोड से, सारे रूट्स जितने हैं उन सारे रूट्स पर सीनियर आईपीएस अधिकारियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगा दिया गया है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट लगाने के कारण यहाँ पर सीधे से गाड़ियों का जाम न लगे और गाड़ियों का जाम न लगे इसकी भी व्यवस्था की गई है। भीड़ एक जगह पर इकट्ठी ना हो और भीड़ को लगातार चलाया जाए। देखिए, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। भीड़ जाहिर है कि बेतहाशा है, लेकिन उस भीड़ को चलाया जा रहा है। लगातार लोग चल रहे हैं, लोग स्नान करने आ रहे हैं, लोग रुक रहे हैं। तो ये देखिए कि लोग आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कितना किलोमीटर चलना? मोटा मोटी 5 किलोमीटर। स्नान करने में कोई कोई समस्या नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा से हुआ। कहाँ से आई हैं आप? कानपुर से। हाँ। परेशान हो गए? हाँ, थक गए बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। पुण्य तो कमा लिया। पुण्य कमा लिया। कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से? हाँ। कितना किलोमीटर चले? मैं 2 चलने में कोई दिक्कत? तो दोनों भाई हो तुम लोग? हाँ। कहाँ से आए हो? कलकत्ता से? हाँ। चल पाए? चले? हाँ। हाँ। कितनी डुबकी लगाई? कितनी? 10। 10? तो एक और लगा लेते, 11 हो जाए। पूरा परिवार आया हुआ है। ये लोग कहाँ से आए हैं? डालकोला बंगाल से। हाँ। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया अच्छा से। जय श्री राम। बहुत ये यहाँ के लोगों की एक श्रद्धा है कि चल रहे हैं, परेशान हैं, चल नहीं पा रहे हैं, दुखी भी हैं, लेकिन मन में संगम में स्नान करने की तृप्ति भी है कि हमने पुण्य कमा लिया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज बड़ा सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी एक साथ महाकुंभ के चारों जोन में सफाई अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है। इससे पहले भी महाकुंभ के दौरान ही गंगा नदी की सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जब 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने एक साथ गंगा नदी की सफाई की थी। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सफाई के लिए अनोखा रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और सफाई कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। घाटों को साफ रखा जा सके, इसके लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर होने वाले महास्नान से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने भीड़ के प्रबंधन को लेकर जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भीड़ नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अगर यात्रियों के पास आरक्षित टिकट है तो वे सीधे स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है वो पहले होल्डिंग एरिया में रुकेंगे। पिछले दिनों यहां हुई भगदड़ को देखते हुए अब रेलवे कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, लिहाजा खुद रेल मंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक्सेस कंट्रोल और क्राउड कंट्रोल के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। एक तरीके से जो भी पैसेंजर आएंगे उन पैसेंजर्स में अगर उनके पास रिजर्व टिकट है पहले से तो वो सीधा स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है, अभी खरीदा नहीं है टिकट, वो लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाएंगे। ये मेट्रो से जो एक साथ रश आता है, 3-4 हजार लोग एक साथ आते हैं, उसको डायरेक्शनली अब सीधा होल्डिंग एरिया में ले जाने की व्यवस्था की गई है। और जितने अनरिजर्व टिकटिंग के काउंटर्स हैं उनको फर्स्ट फ्लोर से हटा के यहाँ पे होल्डिंग एरिया के अंदर काउंटर्स उसके बना दिए गए, जिससे कि स्टेशन के अंदर वही व्यक्ति जाए जिसने टिकट लिया हुआ हो। चलिए, इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।